नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे वैष्णव धर्म। कल वैष्णव धर्म के परिचय के रूप में और वैष्णव धर्म की प्रारंभिक स्थिति के रूप में मैंने आपको बताया था, और आज हम उसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। और वैष्णव धर्म महापुराण, जय पुराण में कैसा था, महायान धर्म के साथ में उसका किस तरीके से आगे, जिस प्रकार से महायान धर्म ने, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को अपनाया था, ठीक उसी प्रकार से वैष्णव धर्म ने भी इन बातों को अपनान किया। पुराणों में, वैदिक विचारों में वैष्णव धर्म का एक नया रूप हमको देखने मिला। देवताओं की और इनकी कथानकों के नवीन विश्वासें, मान्यताएं, उन पर जो है वर्णन करना, उनका एक कथा के रूप में या आम जनता को चिंतक के रूप में बताना साधु संतों द्वारा या मार्गदर्शकों द्वारा, ये दृष्टिकोण सामने आया था। भागवत धर्म और वर्णाश्रम का भी समन्वय हुआ। विष्णु मंगल में राजा सागर के पूछने पर कि विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये बताया गया कि परमेश्वर एक जो है पूजा कर सकता है वह अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्य का पालन करता हो। अर्थात जो वैष्णव धर्म का जो एक रूप था विष्णु को भावना, उसके लिए ये आवश्यक था कि आप पहले वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था का और साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था का भी उचित दृष्टि से और उस समुचित दृष्टि से पालन कर रहे हों। और इसके उपरांत प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का संगम भी वैष्णव धर्म में मैं अपने बताया था। वैष्णव धर्म में ईसा, आज जो हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के दूसरा पार्ट, उसमें वैष्णव धर्म में ईसा के उपरांत दो नए तत्व को शामिल किया गया, और ये था जो ईसा के दूसरी शताब्दी बाद, वो था अवतारवाद। पांच रात्र पद्धति में वासुदेव की पूजा 4 रूपों में प्रतिपादित करने की मांग गई है, और ये 600 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में हम देखते हैं कि 5 रात्र जो है संहिताएं बनी। ये विष्णु की शक्ति पर अधिक बल देते थे, और साथ ही मध्य युग में जहाँ वैष्णव धर्म का अधिक प्रसार हुआ, साथ ही उनके मंत्यों में परिवर्तन भी नजर आया, उनके जो संबंधित विचारों में भी परिवर्तन नजर आया। और हम देखते हैं कि मध्य युग में भागवत का सीधी और सरल भविष्य, सरल भक्ति, जो है अहिंसा युक्त और आडंबर से थोड़ा थोड़ा सा करने के लिए, और वहीं कृष्ण को एक अवतार के रूप में पूजना करने लगा। और भागवत में जो कृष्ण का वर्णन किया गया है वो एक अलग दृष्टि से, और उनके पारिवारिक पारिवारिक रूप में और कृष्ण के साथ में उनकी जो है उसको वर्णन किया गया। तो ये ग्रंथ एक 12वीं 13वीं आगे जल देखते हैं हम 10वीं शताब्दी में भागवत पुराण की मध्य युग की उसको वृत्ति मानी जाती है। 10वीं शताब्दी में भागवत पुराण में कृष्ण के चरित्र का जिस ढंग से वर्णन किया गया वह महाभारत के जो वर्ण कृष्ण चरित्र के उससे थोड़ा सा भिन्न नजर आता है। अब आता है कि वैष्णव आचार्य किस प्रकार थे। वैष्णव के विकास में जो आचार्य संतों ने प्रधान भूमिका ली, और ये वैष्णव शंकराचार्य इसके बहुत अग्रणी माने जाते हैं। और इन्होंने उपनिषदों और जो ब्रह्म सूत्र थे, गीता पर भी टिप्पणी करने का, प्रत्येक मत का खंडन भी किया उन्होंने। जगह जगह बौद्ध जो अनात्मादिवादी सिद्धांत था बौद्ध का, उस पर उसको चुनौती प्रस्तुत की और उनको वो गया, यद्यपि आत्मा नहीं है तो चीज़ अपने आप में निर्मित क्यों जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई चूना पत्थर पड़ा है, लेकिन अगर चैतन्य मन उसको एक तरीके से लाइन ऑफ एक्शन नहीं देगा, चैतन्य मन उसको एक निर्णायक रूप नहीं देगा, चैतन्य मन उसको एक क्या कहना चाहिए, एक रचना नहीं देगा, तो या निमित्त नहीं बनेगा, तो मकान नहीं बन सकता है। और वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण के, अगर आगे चलते हैं हम, तो वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण भारत के अलावा संतों ने भी बहुत विशेष रूप से काम किया, और उन्होंने है ना एक तरीके से गीतों के माध्यम से आम जनता में की, और तमिल में उनका जो गीत है वो प्रबंधम के रूप से गया। 8वीं 9वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं वैष्णव धर्म को, वो थोड़ा सा हुआ, क्योंकि दूसरी ओर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिबंध करके सिद्ध किया कि सत्ता केवल ब्रह्म में है। ये 8वीं 9वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इसी प्रकार आचार्यों में 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि, इन्होंने भी वैष्णव धर्म को थोड़ी सी चुनौती प्रस्तुत की, और शंकराचार्य के आगाध पांडित्य, असाधारण प्रतिभा और अद्भुत शास्त्र सामर्थ्य और उनके विराट विकसित व्यक्तियों के कारण कहीं कहीं वैष्णव धर्म को संकट का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे आचार्यों को प्रदो जिन्होंने अपने भक्ति सिद्धांत को सुदृढ़ दार्शनिक आधार पर स्थापित किया। इन आचार्यों का प्रयास था कि भक्ति मार्ग और वैष्णव मार्ग को सुदृढ़ दार्शनिक आधार पर
स्थापित कर सके जाएँ। और हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि का जो है वो हुआ। अब वैष्णव धर्म के जो वैष्णव संप्रदाय हुए, वैष्णव धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म के संप्रदायों का भी विकास हुआ। अब हम निम्बार्काचार्य की जो है 1114 से 1162 तक है, उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत के जिसके अनुसार जीव तथा ईश्वर व्यवहार में स्थित है। इसी प्रकार से माधवाचार्य जो थे 1197 से 11 उन्होंने द्वैतवाद में विश्वास किया, उनके अनुसार ईश्वर जीव ब्रह्म जगत सब अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से वल्लभाचार्य थे, उन्होंने भी 15वीं शताब्दी में किया और भगवान कृष्ण के साथ एकत्व करने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने शुद्धार्थ सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने कहना था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे उसी ब्रह्म का स्वरूप है। वे प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म की सत्ता मानते हैं। उनके अनुयायी जो है पुष्टि मार्गों या वल्लभ संप्रदाय कहलाए। वे कृष्ण के बाल रूप की उपासना करते थे। इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण व गोपियों की रासलीलाएं भी धीरे धीरे प्रवेश करने लगी। और इस प्रकार देखते हैं कि हम कृष्ण और इसके जो है ना वो इस संप्रदाय के अनुयायी में जादू लगे। तो आचार्यों के प्रथम से वैष्णव धर्म का वे दार्शनिक आधार तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो उनकी आवश्यकता थी, अब जीव ब्रह्म विष्णु में भिन्न है, उसके लिए भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। तो भक्ति मार्ग पर आ गए और इन विभिन्न आचार्यों ने जो है वैष्णव धर्म को एक नई रूप दिए। भारत में सर्वत्र इस का प्रचार हुआ और बहुत से वैष्णव मंदिरों में भगवान की मूर्ति पूजा और व्यक्ति भी प्रविष्ट कर गई और ये स्थापित हो गया। और धीरे धीरे देखते हैं कि तीनों ही संप्रदाय, चाहे निम्बार्काचार्य संप्रदाय हो, चाहे वल्लभाचार्य संप्रदाय हो और चाहे माधवाचार्य संप्रदाय हो, इन तीनों में ही वैष्णव धर्म का प्रसार प्रसारण होगा। एक वैष्णव संप्रदाय अपने आप में चलने लगा, एक पीठ स्थापित होने लगी। और हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के कई भाग में, मध्य प्रदेश में इन जगह पर और गुजरात के उत्तरी भाग में इस प्रकार ये वर्तमान में इन संप्रदायों की कई पीठ स्थापित है, जो एक परंपरावाची है और शिष्य रूप में, गुरु शिष्य के रूप में या उपनिषद की व्याख्या के रूप में आज भी स्थापित है। तो इस प्रकार वैष्णव धर्म में नवीन रूप और वैष्णव धर्म के मौलिक रूप हम दोनों एपिसोड में हम दोनों ने ये अध्ययन किया कि नवीन रूप में रोशनी की। और अगले अध्याय में मैं आपको पौराणिक शिव धर्म के बारे में अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।